पिछले दिनों मैंने आपसे गुफ्तगू करते वक्त एक तवहुम परस्ती या अंधविश्वास इसके ख़िलाफ़ मैंने आपको आगाह किया था कि हमें किसी चीज़ को बग़ैर टेस्ट किए हुए, उसका तज्ज़िया किए बग़ैर उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। और उसी सिलसिले में आज आपसे आगे बात करूँगा। बात इसलिए करूँगा क्योंकि आज अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं आपसे बात करूँ। आपने सुना होगा, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं करिश्मा, मोज़ा, या इंग्लिश में उसे कहते हैं मिरेकल। और ये हिंदी का फार्मूला, तो ये कहावत तो बहुत मशहूर है कि चमत्कार को नमस्कार। यानी जब आदमी चमत्कार देखता है, यानी कोई करिश्मा मोज़ा, तो उसके आगे सर झुकाता है और उसे सलाम करता है। ऐसे बहुत से वाक़यात ऐसे आते हैं कि जहाँ पर साइंस औंधे मुँह गिरती है, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और सिर्फ आदमी वहाँ साइंस औंधे मुँह गिरती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वहाँ आदमी मतलब सिवाय इसके कि भैया ये कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों, पिछले 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग का इस दुनिया से रुखसत हुए। मैं उन्हें सूफ़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपने किरदार से और अपनी शक्ल व सूरत से बिल्कुल एक सूफ़ी थे। आपने नाम सुना हो, आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम था बाबा प्रहलाद जानी। बाबा प्रहलाद जानी उर्फ़ माता जी, उर्फ़ चुनरी वाली माता जी, उनको ये भी कहा जाता है। ये गुजरात के राजधानी गांधीनगर से 60-70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, वहाँ ही रहते थे। अब इन्होंने साइंस को कैसे उल्टा खड़ा कर दिया और कैसे अपने कदमों के बल उसको घुटने पे चलने पे मजबूर कर दिया और औंधा कर दिया, उसकी सिर्फ आप इस तरह से सुनिए कि इन्होंने एक तवील उम्र पाई, लगभग 90 साल की। और इनका जब ये 9 साल के थे तो इनका, जैसा कि इनका ख़ुद का बयान है कि इनको माँ अम्बे ने, एक बहुत हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत ही मुक़द्दस देवी हैं, पवित्र देवी हैं माँ अम्बे, उन्होंने इनको दर्शन दिए। और उसके बाद से बाबा प्रहलाद जानी ने उनकी तपस्या शुरू कर दी। अब ये तपस्या कैसी शुरू की? तपस्या भी ऐसी कि मतलब अक्ल हैरान रह जाए। इनका दावा है और लोगों ने कहा भी है और देखा भी है। और इन्होंने पिछले 9 साल की उम्र के ये जब थे तो इन्होंने अपना खाना और पीना, यानी सारा अन्न इन्होंने जो था वो लेना बंद कर दिया। अनाज, फल, फ्रूट, यानी किसी चीज़ को भी उन्होंने खाना अपना बंद कर दिया और पानी भी पीना बंद कर दिया। अच्छा साहब, अब इस हालत में अगर हम आप खाना पीना बंद कर दें और बिल्कुल ना कोई चीज़ खाएं ना पिएं, तो हम कितने दिन ज़िंदा रह सकते हैं? आप बता सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, इससे ज़्यादा कोई ताकत नहीं जो आदमी को ज़िंदा रख सके। फिर ये हुआ कि जब मीडिया पिछले 30 सालों से जिस तरह से मीडिया अपना पैर फैलाने लगा, तो इधर की खबरें उधर, उधर की खबरें इधर, और कुछ दिलचस्प टॉपिक्स के ऊपर मीडिया वालों ने कवरेज शुरू कर दी। ऐसे तो बहुत लफाजियाँ और क्या नाम है, हवाइयाँ कि लंका में एक पहाड़ ढूंढ लिया, वहाँ पे रावण का पुष्प विमान खड़ा होता था, ये सब बकवासें भी शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी भी सामने आईं जिनको लोगों ने बहुत ही मतलब हैरत से देखा। उसी में बाबा प्रहलाद जानी की स्टोरी भी आने लगी। जब ये चारों तरफ ये फैलना शुरू हुआ तो बहुत दुनिया के बेहतरीन साइंसदान आने लगे साहब देखने कि ये कैसा शख्स है जो इतने दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा है। और बाबा सिर्फ लंबी लंबी सांसें कभी खींचते थे और बाकी कुछ ना, वो बोलते भी बहुत कम थे और ज़्यादातर वो इशारों से ही काम लेते थे और वो कुछ विर्द किया करते थे, जैसा कि मतलब वहाँ के लोग बताते हैं। तो साहब बड़े ख़ुद जब ये बताया साहब, 20 साल से इन्होंने खाना नहीं खाया है, 25 साल से इन्होंने पानी नहीं पिया है, ना खाना खाया है, ना अन्न ना जल, तब साहब खलबली मच गई। फिर उसके बाद वहाँ उनको बाकायदा गुजरात के अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की एक टीम ने इनको
लगभग 20 दिन तक मतलब पूरी तरह से इनको सीसीटीवी के ऑब्जर्वेशन पर रखकर देखा कि ये वाकई इनका दावा सच है कि गलत। और वाकई उन्हें जितने दिन तक 16 से 20 दिन के बीच में शायद ये रहे थे, मुझे इस वक्त बहुत पक्की तरह से याद नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि वो डॉक्टरों ने बताया कि इनको एक एक मोमेंट इनका ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक कि टॉयलेट और बाथरूम तक को मतलब सीसीटीवी कवर कर रहे थे। तो इस 16 दिन तक या 20 दिन तक इन्होंने ना एक घूंट पानी पिया, ना इन्होंने एको लुकमा खाना खाया, कुछ नहीं खाया। और साथ ही साथ ना तो इन्होंने पेशाब किया, ना इनको क़ज़ाए हाजत के लिए टॉयलेट में जाना पड़ा। तो अब जनाब ये बहुत एक अजीब व गरीब करिश्माती शख्सियत थी। नतीजे के तौर पर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इनकी शोहरत हुई और लोगों ने ये माना कि वाकई इस दुनिया में कोई चमत्कार भी चीज़ है। अच्छा, आप चमत्कार देखें, हज़ारों मंदिर हैं, हज़ारों दरगाहें, हज़ारों इंसान ज़िंदा लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी शख्सियत अपने आप में जादू या चमत्कारिक होती है। यहाँ पे आकर साइंस और सारी टेक्नोलॉजी अपने दम तोड़ देती है। यहाँ पर फिर यही कहना पड़ता है जो मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा था, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अब तक जो मैंने आपसे गुफ्तगू की है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंधविश्वासी बन जाएं, जहालत अख्तियार कर लें और दुनिया को और दुनिया की चीज़ों को सच और सच्चाई की कसौटियों पर परखने के अमल को तर्क कर दें। यानी अब आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से अपनी ज़िंदगी गुजारना ख़त्म कर दें, नहीं, आप उसके ऊपर पूरी तरह से अमल। ये देखिए, फिर सवाल ये होता है कि आखिर ये मोज़े होते क्यों हैं, ये जो चमत्कार होते हैं जिनको हमें नमस्कार करना पड़ता है, आखिर ये हमारे सामने आते क्यों हैं? हाँ, ये सवाल है। इसके ऊपर आप जब गौर करेंगे तो आपको सीधे सीधे बात ये पता चलेगी कि साइंस जो है वो किसी खुदा पर, किसी ऐसे किसी गॉड पर या ईश्वर पर या भगवान पर, इन सब पे किसी पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो कहती है अगर है तो भाई जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम इसे मानेंगे भी नहीं। और हमारे महात्मा गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि भाई जानो तो मानो। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जानो तो मानो। तो ये जानो और मानो का जो ये खेल होता है, इसमें ही कहीं ये करिश्मा होता है। और इस करिश्मे का सीधा मकसद ये है कि साइंस को ये बताना कि देखो भाई, तुम्हारी सब अपनी सोच, तुम्हारा अपना तरीक़ा सब ठीक है, लेकिन इस दुनिया में कोई चीज़ रूहानियत है, अध्यात्म, या जिसको हम कहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ भी है हमारे यहाँ। और कोई एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया के निज़ाम को चला रही है, जिसने ये ज़मीन बनाई है, चाँद सितारे बनाए। भले ही वो अब तक की जो मज़हबी किताबें हैं या उसकी जो भी डेफिनेशंस आई हैं, उन सब को हम साइंस कहते गलत है, हम भी मान लेते हैं, चलिए गलत है, लेकिन वो कोई ताकत है और कोई चीज़ है, एक ऐसी एनर्जी है और वो कुछ भी हो सकती है। और अब साइंस ने जो अभी हाइड्रोकोलेड्रल मशीन जो लगाई हुई है स्विट्ज़रलैंड और उसके आसपास, जिसमें पिछले 40 सालों से तजुर्बा हो रहा है, तो उसमें उसने एक चीज़ दरियाफ़्त की है, एक एलिमेंट, उसको उसने गॉड पार्टिकल का नाम दिया है। खुदा को इस तरह से तस्लीम किया है कि उसको गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया है, यानी खुदाई ज़र्रा या खुदाई उनसुर। उसकी वजह यह है कि दुनिया की कोई चीज़ भी हो, उसमें इसकी शमूलियत हर हाल में मिलती है। अब आप बहरहाल, लेकिन ये करिश्मे ऐसे होते हैं कि जो आदमी को अक्ल को हैरान कर देती हैं। और इन्हीं करिश्मों की बुनियाद पर बहुत से ढोंगी बाबा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अफ़गानी बाबा, पंजाबी बाबा, बंगाली बाबा और न जाने कौन कौन से बाबा, ये सब जो बन जाते हैं, ये इसी तमाम चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन इनको जब आप किसी टेस्ट कीजिए किसी कसौटी पे, तो ये फ़रार हो जाते हैं। बहुत से तो गिरफ़्तार होते हैं और बहुत से तो 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को लेके फ़रार होते हैं। बाद में पकड़े जाते हैं, जूते लगते हैं, कानून से सज़ा मिलती है। न जाने कितने बाबा हिंदुस्तान में पकड़ लिए गए, सब अंदर जेल में इस वक्त बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं, वेजिटेरियन बिरयानी, मज़े में है। ये कहना आपसे मतलब कि सिर्फ इतना था कि देखिए, दुनिया में हमारे जो आसपास जो कुछ हो रहा है, ये सब बहुत ही हैरतनाक है। और ये मीर तकी मीर ने तो इसके लिए एक शेर कहा था कि सरसरी हम जहान से गुज़रे,
सरसरी हम जहान से गुज़रे, वरना हर्जा जहान दीगर था। हालांकि इस मज़मून को हमारे फ़तेहपुर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शायर जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा राही ने भी कहा था, और उस्ताद मोहतरम मरहूम इशरत ज़फ़र साहब ने मुझे ये शेर सुनाया था, तो मुझे बहुत पसंद आया था कि हर शय पे एक उचटती निगाह डालता चलूँ, हर शय पे एक उचटती निगाह डालता चलूँ, बेकार होगा मेरा उतरना रकाब से। बहरहाल आज के इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको बाबा प्रहलाद जानी के बारे में कुछ बताऊं, ताकि आप ये देखिए कि जब ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, या सूफ़ी हैं, या महात्मा और संत हैं, ये उस अपनी हकीकत को समझने के लिए, मार्फत की हुसूल के लिए ये कितनी ज़बरदस्त मशक्क़तों से गुज़रते हैं, और तब जा कर के इनको सच का इदराक हो पाता है। वो भी पूरे सच का नहीं, सच के किसी एक ज़र्रे का। और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि जब उनको इदराक होता है तो वो अपने होश आवाज़ खो देते हैं और नंगे हो जाते हैं, उनको अपने हाल की फ़िक्र नहीं रहती। ऐसे में कोई अहमक किस्म का बादशाह होता है तो उनका सर तन से जुदा कर देता है। अज़राए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका ये ताउन हमें बहुत ताकत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।